हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स की इनटेक है, उसकी एकेडमिक्स कैसी है, फैकल्टी कैसी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की उसका हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो कैसा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो जिन कॉलेजेस का हमने जिस ऑर्डर में जो रैंकिंग किया है उसका जो पैरामीटर्स है, दैट पैरामीटर इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन उसकी फैकल्टी, एकेडमिक्स एंड पेशेंट फ्लो। हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो को ज्यादा हमने तवज्जो दिया है फ्रेंड्स, उस हिसाब से हमने रैंकिंग किया है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना उसको कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है दैट हैज बेसिकली वेरी लिमिटेड रोल टू प्ले इन मेडिकल एजुकेशन। जब भी आप कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं अपने एमबीबीएस परस्यू करने के लिए, तो हमेशा उस कॉलेज को इन फैक्टर्स पे, उसको इस पैरामीटर्स पे उसको नापिए कि द फर्स्ट थिंग इज कि उस मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल कैसा है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पेशेंट फ्लो कितना है। पेशेंट फ्लो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मेडिकल एजुकेशन में। देखिए फ्रेंड्स, अपने 5.5 साल के एजुकेशन में आप जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ द पेशेंट्स देखेंगे, दैट इज द अमाउंट ऑफ द क्लिनिकल एक्सपोजर व्हाट यू विल बी गेनिंग। किसी भी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल एजुकेशन लेने के लिए क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, और जो दूसरे पैरामीटर्स होते हैं कि उसकी फैकल्टी कैसी है और उस मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक्स कैसा है। इस वीडियो में हमने कर्नाटका के सारे, मतलब थ्रू आउट कर्नाटका के कॉलेजेस को कवर किया है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो देखिए जो टॉप पे कॉलेज आता है वो आता है सेंट जॉन्स। देखिए काफी अच्छा कॉलेज है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आपको नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए केवल 10 सीट्स अवेलेबल रहती है। तो लेट अस कीप दिस सेंट जॉन्स थिंग अपार्ट। अब इसके अलावा अगर फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग देखें, तो देखिए हमारा अगर पर्सनल ओपिनियन आप अगर पूछें, तो जो टॉप पे जो कॉलेजेस आते हैं, इसमें हमने पहले नंबर 1 पे 2 कॉलेज को रखा है फ्रेंड्स। पहला केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, दैट इज किम्स बैंगलोर, और उसके साथ जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों कॉलेज टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं। केम्पेगौड़ा की अगर हम लोग बात करें, तो इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1981 में हुआ था। वही जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1965 में हुआ था। देखिए इन दोनों मेडिकल कॉलेजेस में जो मेन यूएसपी है, इन लोग का जो मेन यूएसपी है वो है पेशेंट फ्लो, इसका हॉस्पिटल और पेशेंट फ्लो। देखिए केम्पेगौड़ा का जो हॉस्पिटल है वो आपको बेंगलोर के वीवीपुरम में लोकेटेड है। पर डे ओपीडी में अगर आप इसकी पेशेंट फ्लो की देखें, तो अराउंड 2100 से 2200 पर डे ओपीडी का पेशेंट फ्लो इसका रहता है। बेड ऑक्यूपेंसी केम्पेगौड़ा की अबव 90%, और इसका जो बेड्स है, जो हॉस्पिटल बेड्स हैं, वो अराउंड 1500 बेडेड हॉस्पिटल है फ्रेंड्स। काफी बड़ा हॉस्पिटल है, 1800 बेडेड हॉस्पिटल है केम्पेगौड़ा। काफी बड़ा हॉस्पिटल है, काफी ह्यूज हॉस्पिटल है। और ओपीडी की टाइमिंग्स में अगर आप इस कॉलेज में चले जाइए, तो ये ओवरली क्राउडेड रहता है। काफी पुराना हॉस्पिटल है ये बेंगलोर का। और इस मेडिकल कॉलेज की जो फैकल्टी है वो बहुत एक्सीलेंट है। देखिए इसमें एमडीएमएस के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी के भी कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं फ्रेंड्स। तो टॉप पे केम्पेगौड़ा है, और उसके साथ द पोजीशन इज बीन शेयर्ड बाय जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी। दिस इज एन आइकॉनिक कॉलेज, 1965 का कॉलेज है फ्रेंड्स। और इसका जो बापूजी मेडिकल हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। दावनगिरी में ये इकलौता एक ऐसा कॉलेज है जो टर्शियरी रेफरेंस हॉस्पिटल है फ्रेंड्स, और इसके पास सराउंडिंग एरिया में 4 डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट्स हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट इसके पास रहते हैं। जब आप बेंगलोर से बाहर जाइए तो टुमकुर हो गया, चित्रदुर्गा हो गया, दावनगिरी हो गया, और दावनगिरी के बाद हावेरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट्स इसके पास हैं। 3 टीचिंग हॉस्पिटल है इसके पास। जो पहला हॉस्पिटल है वो है आपको बापूजी मेडिकल हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल जो बापूजी हॉस्पिटल है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। जो दूसरा हॉस्पिटल है चिगातेरी, स्पेशली डेडिकेटेड फॉर पीडियाट्रिक्स, एंड जो तीसरा हॉस्पिटल है वो है वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, स्पेशली डेडिकेटेड फॉर पीडियाट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। तो बहुत ही जबरदस्त पेशेंट फ्लो है इसका। पर डे पेशेंट फ्लो की अगर आप बात करें तो अराउंड 2500 का पेशेंट फ्लो इसका रहता है पर डे ओपीडी में फ्रेंड्स। इस लेवल का कॉलेज है। these two केम्पेगौड़ा एंड जेजेएम, these two are the colleges which will be providing you the maximum amount of clinical exposure। देखिए अगर केईए के कट ऑफ में आप देखिए
देखिए तो दावनगिरी का कट ऑफ थोड़ा आपको लोअर साइड पे दिखता है एज कंपेयर टू केम्पेगौड़ा। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि दावनगिरी जो है बेंगलोर से 350 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, एक चीज को मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं, इवन कि हमारे क्लाइंट्स जो हमें फोन करते हैं उनको भी मैं पर्सनल सलाह ये देता हूं कि देखिए फ्रेंड्स, आप जो है वो केवल बैंगलोर में पढ़ने के लिए ललायित मत रहिए। डोंट बी सो मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्टडीइंग इन बैंगलोर इटसेल्फ। बैंगलोर के बाहर भी आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, जहां पे टॉप लेवल के कॉलेजेस आपको मिलते हैं, जैसे कि जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी बहुत ही अच्छा कॉलेज है फ्रेंड्स। केम्पेगौड़ा और जेजेएम को इसीलिए हमने फर्स्ट पोजीशन पे रखा है। केम्पेगौड़ा का कट ऑफ अगर आप देखें तो अराउंड 32,000 ऑल इंडिया रैंक पे आपको केम्पेगौड़ा मिल जाता है। वही ये सेकंड राउंड का कट ऑफ है। सेकंड राउंड सबसे अच्छा राउंड रहता है बिकॉज द कट ऑफ इज ग्रेजुअली ऑन द लोअर साइड इन केईए एज कंपेयर्ड टू दिस राउंड 1। जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी जो है वो 69-70,000 ऑल इंडिया रैंक पे आपको राउंड 2 में मिल जाता है। लेकिन दिस इज द कॉलेज विच इज वर्थ एक्सप्लोरिंग। बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है फ्रेंड्स, और काफी पुराना कॉलेज है, और बहुत ही जबरदस्त इसका पेशेंट फ्लो है, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है। जो दूसरे नंबर पे हमने कॉलेज रखा है वो है एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज। देखिए फ्रेंड्स, एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज एक ब्रांड है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, काफी पुराना कॉलेज है। देखिए ये भी फर्स्ट पोजीशन पे रहता, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसकी फीस जो है वो 25 लाख रुपीस पर एनम है, इसलिए इसको सेकंड पोजीशन पे हमने रखा है। लेकिन बहुत ही अच्छा कॉलेज है, 1981 का कॉलेज है, वेरी एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो, मोर देन 2000 प्लस इन इट्स ओपीडी पर डे। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छी इसकी फैकल्टी है, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है। इसमें भी आपको एमबीबीएस, एमडीएमएस एज वेल एज सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर ये मेडिकल कॉलेज आपको देगा। लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, बैंगलोर के मत्तिकेरी एरिया में ये लोकेटेड है और काफी पुराना है। वेल देखिए, रमैया एक ब्रांड है, एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है। इसके जो हॉस्पिटल्स हैं, दो हॉस्पिटल है इसके पास। एक तो अपना इन लोग का जो हॉस्पिटल कॉर्पोरेट वाला है वो है, साथ में जो टीचिंग हॉस्पिटल है, दोनों में पेशेंट फ्लो बहुत ही जबरदस्त रहता है। एंड इट इज अ रेप्यूटेड हॉस्पिटल, बैंगलोर का बहुत ही रेप्यूटेड हॉस्पिटल में ये एमएस रमैया आता है। जो तीसरे नंबर पे कॉलेज है वो है फ्रेंड्स फादर मुलर मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, बहुत ही अच्छा कॉलेज। दिस कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1999, लेकिन इसका जो हॉस्पिटल है वो 1880 का हॉस्पिटल है फ्रेंड्स, इतना पुराना हॉस्पिटल है। दे हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस इन इंपार्टिंग मेडिकल एजुकेशन, बहुत ही बड़ा, बहुत ही एक्सपीरियंस है इनको। ये एक ऐसा कॉलेज है कि 99 में कॉलेज ओपन हुआ था और 1992 में, मतलब कि कॉलेज ओपन होने से पहले ही 1992 में इस मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिल गया था आपको जनरल मेडिसिन और डर्मेटोलॉजी कोर्स चलाने का। मतलब जस्ट इमेजिन कि मेडिकल कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट से पहले ही फादर मुलर को आपको जो है ये एमडीएमएस चलाने का परमिशन मिल गया था जनरल मेडिसिन और डर्मेटोलॉजी में। तो इस लेवल का पेशेंट फ्लो इसका भी अराउंड 2000 से लेकर 2100 पर डे ओपीडी में इसका पेशेंट फ्लो रहता है फ्रेंड्स। बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है फ्रेंड्स। दिस इज ऑल्सो वर्थ कंसिडरिंग। अगर इसके कट ऑफ की हम लोग बात करें, देखिए 12 लाख रुपए पर ईयर फीस रहती है इसकी, और सेकेंड राउंड में कट ऑफ जो है अराउंड 60,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है इसमें। तो फादर मुलर को दैट इज द रीजन वी आर रैंकिंग ऑन थर्ड पोजीशन। जो फोर्थ पोजीशन का कॉलेज है वो है वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बैंगलोर। काफी अच्छा कॉलेज है फ्रेंड्स, प्रॉपर हार्ट ऑफ द सिटी, बैंगलोर के व्हाइटफील्ड एरिया में लोकेटेड है, मत्तिकेरी में, व्हाइटफील्ड एरिया में लोकेटेड है। काफी अच्छा कॉलेज है, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी अच्छा पेशेंट फ्लो है इस कॉलेज का भी, और आपको इसकी भी फीस जो है वो 12 लाख रुपीस पर एनम है। इसके पास भी एमबीबीएस, एमडीएमएस एज वेल एज सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज अवेलेबल है। हॉस्पिटल की अगर बात करें तो 1800 बेडेड काफी बड़ा हॉस्पिटल है इसका भी, और पर डे ओपीडी में पेशेंट फ्लो की बात करें तो करीब अराउंड 1700 से 1800 पर डे ओपीडी में इसका पेशेंट फ्लो रहता है फ्रेंड्स। तो ये रहेगा। देखिए वैदेही मेडिकल कॉलेज को हमने केम्पेगौड़ा हो गया, जेजेएम हो गया, वो टॉप पे रहा, एमएस रमैया हो गया सेकंड पे, थर्ड पे फादर मुलर, फोर्थ पे वैदेही इज वर्थ एक्सप्लोरिंग। देखिए इस कॉलेज का कट ऑफ अगर आप कंपेयर करें फादर मुलर और जेजेएम से, तो राउंड 2 में भी इसका कट ऑफ थोड़ा हायर साइड पे रहता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये प्रॉपर बैंगलोर सिटी का कॉलेज है, बैंगलोर सिटी के कॉलेजेस में आपको कट ऑफ थोड़ा हायर साइड पे दिखेंगे, लेकिन वैदेही इज ऑल्सो वर्थ एक्सप्लोरिंग। वैदेही की अगर कट ऑफ की बात करें तो आप मान के चलिए कि
अराउंड 38-39,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको वैसे ही मिल जाएगा फ्रेंड्स। जो 5th पोजीशन का कॉलेज है वो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। वेरी गुड कॉलेज, वेरी एक्सीलेंट कॉलेज, काफी पुराना कॉलेज, 1981 का एस्टेब्लिश्ड है, 1981 का एस्टेब्लिश्ड है और ये बैंगलोर के आरटी नगर एरिया में लोकेटेड है फ्रेंड्स। देखिए इसकी भी फीस 12 लाख रुपीस है। इस कॉलेज का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका पेशेंट फ्लो। आई मीन सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, 10 रुपए में यहाँ पे इलाज होता है। ओपीडी के टाइम में हॉस्पिटल में आप चले जाइएगा तो मतलब ओवर क्राउडेड रहता है, ओवर क्राउडेड इसका हॉस्पिटल रहता है। बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो, जबरदस्त पेशेंट फ्लो, बहुत ही काफी अच्छी फैकल्टी है, काफी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है क्योंकि बहुत ही पुराना कॉलेज है फ्रेंड्स, 1981 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। पर डे अगर इसके ओपीडी की हम लोग बात करें तो इसका भी जो पेशेंट फ्लो है वो अराउंड 1700 से 1800 पर डे ओपीडी में इसका फुटफॉल रहता है। इसके मतलब सारे डिपार्टमेंट्स में, रेडियो हो, मेडिसिन हो, गायनी हो, ऑर्थोपीडिया, इवन की ऑप्थल जैसे डिपार्टमेंट में, इवन की ऑप्थल जैसे डिपार्टमेंट में भी इस मेडिकल कॉलेज के पास बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो है, काफी जबरदस्त पेशेंट फ्लो है इस कॉलेज का। तो ये कॉलेज भी आपको वर्थ कंसिडरिंग है। इसके अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो अराउंड मान के चलिए 48-49,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको डॉक्टर बी आर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा राउंड 2 में के ये नीट यूजी काउंसलिंग में। तो ये थे टॉप 5 के कॉलेजेस फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स एजेआईएमएस, एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मैंगलोर, काफी अच्छा कॉलेज फ्रेंड्स। ये भी मैंगलोर, प्रॉपर मैंगलोर सिटी में लोकेटेड है। इसके पास भी एमबीबीएस, एमडीएमएस एज वेल एज सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज है। काफी ह्यूज हॉस्पिटल है, काफी ह्यूज हॉस्पिटल है इसका। इसके पास 2 टीचिंग हॉस्पिटल है फ्रेंड्स। तो कैंपस में जैसे ही आप कैंपस में एंटर कीजिएगा तो सबसे पहले जो सामने हॉस्पिटल दिखेगा वो एक हॉस्पिटल है और उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप जाइएगा तो दूसरा हॉस्पिटल इन लोग का है। काफी ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल रहता है। बेसिकली मैंगलोर में क्या है कि केवल 3 ही कॉलेजेस अच्छे हैं, एक फादर मुलर, एक एजे और तीसरा आपको केएमसी मैंगलोर। तो इस वीडियो में हम लोग खाली केईए के कॉलेजेस का डिस्कशन करेंगे। तो ये 3 हॉस्पिटल हैं, तो इसीलिए जो है इतना डिस्ट्रीब्यूशन पेशेंट्स का जो है इन्हीं 3, द पेशेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दिस 3 हॉस्पिटल्स ओनली। तो इसीलिए एजेआईएमएस का भी पेशेंट फ्लो काफी अच्छा है, काफी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, बहुत ही अच्छी फैकल्टी है फ्रेंड्स, काफी अच्छा कॉलेज है। ये भी पुराना कॉलेज है, अराउंड 2001 का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है फ्रेंड्स। दिस कॉलेज इज आल्सो वर्थ कंसीडरिंग। इसीलिए हमने इस मेडिकल कॉलेज को 6th पोजीशन पे रखा है। अब इसका जो कट ऑफ जो जाता है केईए में वो अराउंड आपको 65 to 68,000 ऑल इंडिया रैंक में आपको इसकी भी अलॉटमेंट मिल जाएगी। थोड़ा हायर साइड पे कट ऑफ इसलिए दिखता है, आई मीन सॉरी लोअर साइड पे इसलिए दिखता है क्योंकि ये बेंगलोर सिटी के बाहर के कॉलेज है, बाहर का कॉलेज है। तो ये जो है आपको 6th पोजीशन पे एजेआईएमएस, बहुत ही अच्छा कॉलेज, इट इज वर्थ एक्सप्लोरिंग फ्रेंड्स। जो 7th पोजीशन का कॉलेज है वो है सप्तगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। देखिए सप्तगिरी को हमने बीजीएस से ऊपर क्यों दिया है, क्यों रखते हैं हम लोग इसको मानते हैं, बिकॉज सप्तगिरी का जो मेन एडवांटेज है वो है पेशेंट फ्लो। पेशेंट फ्लो इस कॉलेज का बहुत जबरदस्त है फ्रेंड। 1030 बेडेड हॉस्पिटल है, 1030 बेडेड हॉस्पिटल है और इसमें अगर पर डे आप ओपीडी की बात करें तो पर डे ओपीडी इसका 1300 से 1400 का पर डे का ओपीडी का फ्लो रहता है फ्रेंड्स पेशेंट्स का। ये मेडिकल कॉलेज ऐसा है कि रात के 8 बजे भी इसके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए तो यू विल बी एबल टू फाइंड पेशेंट्स। इस लेवल का ये कॉलेज है। द पेशेंट फ्लो इज द मेन यूएसपी ऑफ सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज। इस मेडिकल कॉलेज को इसका पेशेंट फ्लो का अंदाजा इसी से लगेगा कि एनएमसी ने एमडीएमएस में जनरल मेडिसिन में 32 सीट्स दिया हुआ है इसको। जस्ट इमेजिन 32 सीट्स इवन की केम्पेगौड़ा और जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरे के पास भी नहीं है। तो 32 सीट जनरल मेडिसिन में दिया हुआ है, 22 सीट्स रेडियोलॉजी में दिया हुआ है, 21 सीट्स गायनेकोलॉजी में दिया हुआ है। तो जब एनएमसी किसी मेडिकल कॉलेज को इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ सीट्स देता है तो डेफिनेटली इस मेडिकल कॉलेज में कोई बात होगी, तभी इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ एमडीएमएस के सीट्स इसको मिले हैं। इसके पास आपको डीएम के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। डीएम में कार्डियो, नेफ्रो और न्यूरो अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो काफी अच्छा हॉस्पिटल है, इसका मेन एडवांटेज हॉस्पिटल है। ये भी प्रॉपर बैंगलोर सिटी में लोकेटेड है, प्रॉपर बैंगलोर सिटी में ये भी मेडिकल कॉलेज लोकेटेड है। देखिए फ्रेंड्स सप्तगिरी का पेशेंट फ्लो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, ये चीज आप माइंड में रखिएगा। जो 8th पोजीशन का कॉलेज आता है वो है बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये भी काफी पुराना कॉलेज है, 2012 का एस्टेब्लिश्ड है और ये प्रॉपर बैंगलोर सिटी में लोकेटेड है फ्रेंड्स, प्रॉपर बैंगलोर सिटी में आता है। इसकी भी फीस जो है वो 12 लाख रुपए पर ईयर रहती है। बीजीएस के पास भी एमबीबीएस एज वेल एज एमडीएमएस के
कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं फ्रेंड्स, अवेलेबल हैं इसमें भी। तो इसका भी पेशेंट फ्लो अगर हम बात करें तो देखिए एज, इसीलिए हमने इसको 8th पोजीशन पे रखा है, बिकॉज एज कंपेयर टू सप्तगिरी बीजीएस का जो पेशेंट फ्लो है थोड़ा कम है। पेशेंट के मामले में अगर आप बात करें तो 900 से 1000 पर डे का इन लोग का पेशेंट फ्लो रहता है फ्रेंड्स, 900 से 1000 तक का रहेगा। इसके पास भी 2 हॉस्पिटल्स हैं, जो पहला वाला हॉस्पिटल है वो तो टीचिंग हॉस्पिटल है, और जो दूसरा वाला हॉस्पिटल है वो इन लोग पहला वाला जो हॉस्पिटल है वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, जो दूसरा वाला है वो टीचिंग हॉस्पिटल है। बीजीएस के कट ऑफ की बात करें तो अराउंड आपको 40-41 हजार ऑल इंडिया रैंक तक बीजीएस भी मिल जाता है। कट ऑफ हायर साइड पे है क्योंकि ये प्रॉपर बेंगलोर सिटी का कॉलेज है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 8 कॉलेज हैं, ये जो टॉप के 8 कॉलेजेस हैं, ये सारे कॉलेजेस में आपको 3 टाइप की सीट्स अवेलेबल रहती है, एक मेरिट कोटा, एक मैनेजमेंट कोटा और एक एनआरआई कोटा। तो एनआरआई कोटा की फीस जो है अलग अलग है। इंडिविजुअली अगर सारे कॉलेजेस के आपको रिव्यू देखने हैं तो वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब आप केईए नीट यूजी काउंसलिंग को अप्रोच करते हैं तो ये जो 8 कॉलेजेस है ये डेफिनेटली आपके लिस्ट में रहने चाहिए। बस खाली रमैया का जो एक ये इशू है, रमैया का कि आपको 25 लाख रुपए पर एनम फीस है। देखिए हायर फीस स्ट्रक्चर पे हमने एक और अच्छा कॉलेज है विच इज वर्थ एक्सप्लोरिंग, दैट इज एसडीएम धारवाड़। एसडीएम धारवाड़ भी क्वालिटी कॉलेज है फ्रेंड्स, क्वालिटी कॉलेज है। उसको भी अगर आप मान के चलिए तो रमैया के लेवल का ही कॉलेज है, लेकिन वही है, हमने ये लिस्ट में इसलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि उसकी फीस जो है वो अराउंड 19 लाख रुपए पर एनम उसकी फीस है, बिकॉज प्राइवेट स्टेट डीम्ड है। तो एसडीएम धारवाड़ भी काफी अच्छा कॉलेज है। इफ योर बजट परमिट्स यू कैन कंसीडर एसडीएम धारवाड़ ऑल्सो। तो ये जो कॉलेजेस हैं ये सारे टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं कर्नाटका के फ्रेंड्स। तो ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो आपके लिस्ट में डेफिनेटली रहने चाहिए। वेदर यू वांट टू टेक एडमिशन, इफ यू आर आई मीन अबाउट 450 मार्क्स, तो यू शुड एक्सप्लोर दिस कॉलेजेस वाया मेरिट कोटा, एंड इफ यू आर बिलो दिस मार्क्स देन देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू गेट थ्रू मैनेजमेंट कोटा। तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर all the latest updates regarding NEET UG 2025 and NEET UG counseling. Thank you friends.